हमारे शरीर में दो किडनीज मौजूद होती है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। ऑन एन एवरेज एक किडनी की साइज उस इंसान के फिस्ट के साइज जितनी होती है। ये किडनीज हमारे पेट के पीछे वाले हिस्से में पीठ की तरफ लोकेटेड होती हैं। किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि हमारे शरीर में पैदा होने वाला वेस्ट प्रोडक्ट्स को यूरिन में मिक्स करके यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दे। इसके अलावा किडनीज हमारे शरीर में पानी की मात्रा और मिनरल्स की मात्रा मॉनिटर करने के लिए भी, रेगुलेट करने के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके साथ ही साथ किडनीज विटामिन डी का प्रोडक्शन, कुछ हद तक आरबीसीज यानी कि लाल पेशियों का प्रोडक्शन और बीपी रेगुलेट करने के लिए कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसका प्रोडक्शन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर आपके डॉक्टर आप में कोई किडनी डिजीज की सस्पेक्ट कर रहे हो या फिर आपको ऑलरेडी कोई किडनी की बीमारी डायग्नोस हो चुकी हो, तो आपको किडनी फंक्शन टेस्ट या फिर रीनल फंक्शन टेस्ट की सजेशन दी जाती है। किडनी फंक्शन टेस्ट लिपिड प्रोफाइल या फिर थायराइड फंक्शन टेस्ट की तरह ही कुछ अलग अलग टेस्ट से बंडल करके की जाती है। कुछ टेस्ट को साथ में करके उन टेस्ट को साथ में नाम दिया जाता है किडनी फंक्शन टेस्ट। अगर किसी में किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी हो या फिर कोई साइंस एंड सिम्टम्स हो, जैसे कि हाई बीपी, हाथ पैर में परसिस्टेंट सूजन होना, चेहरा सूज जाना, आंखों पे ऊपर सूजन आ जाना, यूरिन पास करते समय यूरिन में खून निकल जाना, बहुत ज्यादा थकान महसूस करना, ऐसे कुछ अन्य सिम्टम्स अगर किसी में मौजूद हो तो उन्हें किडनी फंक्शन टेस्ट की सजेशन की जा सकती है। ये किडनी फंक्शन टेस्ट यूजुअली किडनी की कोई बीमारी डायग्नोस करने के लिए या स्क्रीन करने के लिए की जाती है। ये एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है जिसमें हाथों की नसों में से थोड़ा सा खून लिया जाता है और इस खून को प्रोसेस किया जाता है। फिर इस खून में किडनी से रिलेटेड कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में स्टडी किया जाता है। क्रिएटिनिन नाम का एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारे शरीर में से किडनीज के द्वारा बाहर निकल जाता है। कभी अगर किडनीज में कोई भी बीमारी आ जाए या फिर किडनी में किसी प्रकार की डैमेज हो जाए तो ये क्रिएटिनिन की मात्रा हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में बढ़ जाती है। औरतों में एक नॉर्मल क्रिएटिनिन की लेवल होती है, ब्लड क्रिएटिनिन की लेवल होती है 1.2 मिलीग्राम पर डीएल। एट द सेम टाइम मर्दों में ये लेवल होती है 1.4 मिलीग्राम पर डीएल। अगर किसी में क्रिएटिनिन की लेवल इस लेवल से ज्यादा हो तो ये किडनी डैमेज का एक अर्ली साइन हो सकता है। फिर आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि GFR। किडनीज में ग्लोमेरुलाई नाम की एक छोटी छोटी सैक होती है। इन सैक में धीरे धीरे करके हमारा खून सर्कुलेट करता है और फिल्टर होते जाता है। अगर किडनीज में कोई बीमारी हो, कोई डैमेज हो, तो ये ग्लोमेरुलाई बहुत आसानी से डैमेज हो जाती है। उसकी वजह से इन ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन अफेक्ट हो सकता है। नॉर्मली 90 से ज्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नॉर्मल रेट है। अगर किसी में किडनी की बीमारी हो गई हो तो ये रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम हो सकता है, यानी कि GFR 90 से कम हो सकता है। रिपोर्ट्स में पाई गई सीरम क्रिएटिनिन की लेवल को उस इंसान के एज के साथ मैच किया जाता है और एक फिक्स्ड फॉर्मूला अप्लाई करके GFR कैलकुलेट किया जाता है। फिर आता है BUN यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ये हमारे खाने में से ब्रेक डाउन हुए प्रोटीन का एक बाई प्रोडक्ट है। इसकी नॉर्मली हमारे शरीर में रेंज 7 to 20 तक एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन अगर किडनी में किसी भी प्रकार की डैमेज हो जाए, कोई भी बीमारी आ जाए, तो ये लेवल हमारे खून में बढ़ सकती है। फिर आता है यूरिक एसिड, जिसकी भी लेवल अब हमारे शरीर में यूजुअली कम होनी चाहिए। ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारी किडनीज बाहर निकाल देता है। फिर आता है यूरिन एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन एक प्रकार का प्रोटीन है। हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा नॉर्मल होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी कारण से
किडनीज में कोई बीमारी आ जाए, कोई डिफेक्ट आ जाए, कोई डैमेज आ जाए, तो ये एल्ब्यूमिन हमारी किडनीज सिक्रीट करने लगता है। इन कंपोनेंट्स के साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की मेजरमेंट की जाती है। कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हमारे शरीर के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, जैसे कि फास्फोरस। फास्फोरस नॉर्मली हमारे हड्डियों में, दांतों में पाया जाता है। ये फास्फोरस आइडियली एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए खून में, लेकिन अगर किडनी की फंक्शन थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो गई हो तो इसकी लेवल ऊपर नीचे हो सकती है। फिर आता है कैल्शियम। अगर किसी की कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो ये किडनी फंक्शन टेस्ट के द्वारा समझी जा सकती है। किडनीज की वजह से हमारी कैल्शियम की रेगुलेशन होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे शरीर में बेसिकली एसिड बेस बैलेंस मॉनिटर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जो हम किडनी फंक्शन टेस्ट के द्वारा समझ सकते हैं वो है सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। हमारे हार्ट के मसल्स से लेके पैरों के मसल्स तक इन इलेक्ट्रोलाइट्स का एक बहुत ही अहम रोल होता है। किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए कोई प्रायर प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ दवाइयां ऐसे हो सकती है जिसकी वजह से इनकी वैल्यूज, इनकी रिपोर्ट ऑल्टर हो सकती है। इसीलिए अगर आप कोई रेगुलर दवाई ले रहे हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। कभी कभी कोई दवाई 1 या 2 दिन के लिए बंद करवाना आपके डॉक्टर आपको कह सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक बात जरूर याद रखिए, अगर आपको किडनी फंक्शन टेस्ट की सजेशन दी गई है तो ये टेस्ट एक अच्छे ऑथेंटिक लैब में से करवाना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक अच्छी लैब की रिकमेंडेशन चाहिए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस लैब की रिकमेंडेशन पाएं। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।